आपके क्या विचार है जो हो रहा है देश में? किस बारे में? कैब के बारे में। कैब के बारे में क्या है कैब? कैब है जिसमें कुछ देशों में जो प्रताड़ित लोग हैं उन लोगों को यहाँ पे लाके सिटीजनशिप दी जा रही है। अच्छा, कौन कौन से देश आ रहे हैं? इसमें है आपका बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो वहाँ के लोग जो हैं उनको यहाँ लाया जा रहा है, जो प्रताड़ित है। हाँ, उनको यहाँ पे लाया जाएगा और उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, वो यहाँ पे रहेंगे सारे हाँ, मतलब जितने लोग उनमें से आना चाहते हैं। मुस्लिम्स वगैरह सब? नहीं नहीं नहीं, नॉन मुस्लिम्स नहीं, मुस्लिम्स? नॉन मुस्लिम ओनली। अच्छा, तो यहाँ आके उनको सरकार कागजात देगी? कागजात देगी, डॉक्यूमेंट देगी। ठीक है, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 3 से 4 करोड़ नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं। उनमें से आधे से कम भी अगर हमारे देश में आ गए तो वो कहाँ रहेंगे? उनको कहाँ घर होगा उनका? ये किधर रहेंगे? मेरे घर में रहेंगे, गुजरात में रहेंगे, दिल्ली, बम्बई, आसाम, त्रिपुरा, कहाँ रहेंगे वो लोग? उनको नौकरी कौन देगा? जॉब्स कहाँ करेंगे वो? कॉल सेंटर कहाँ करेंगे जॉब्स? जो वो लोग यहाँ पर आएंगे इतने सारे, यहाँ पर जो सरकार उनको कागजात देगी, वो कहाँ पर नौकरी करेंगे? मेरे घर में उत्तराखंड में 4 मेरे कजन्स हैं, मास्टर्स करा हुए उन्होंने, एमएससी करी हुई है, उनके पास नौकरी नहीं है इस वक्त, अनएम्प्लॉयमेंट है देश में। तो वो जो लोग आएंगे वो उनको नौकरी कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं जो कैमरे के पीछे, कौन दे रहा है उनको नौकरी? कौन देगा? घर कहाँ रहेंगे वो? इधर आके कहाँ रहेंगे? क्या करेंगे? नौकरी कैसे करेंगे? देश में इतनी बेरोजगारी है, मेरे घर में लोग बेरोजगार हैं, तुम जो कैमरा यूज कर रहे हो तुम बेरोजगार हो, तो तुम ये मुझे बताओ कि कौन नौकरी देगा उन्हें? अभी हमारे देश के बच्चे जो है, हमारे देश के लड़के लड़कियां जो हैं, जो हमारे देश के छात्र हैं, जो सब पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, इंजीनियर हैं, घर बैठे हैं, तो उनको कौन नौकरी? क्या बेस्ट होगी? मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों किया उन्होंने अचानक से ये और वो क्या फैला हुआ है? एनआरसी हमारे देश में। तो एनआरसी जिनके पास नहीं होगी वो क्या होगा उन लोगों का? उनको देश से, वो यहाँ से निकाल दिया जाएगा, उनका यहाँ पे नहीं है। अच्छा, मतलब वो एनआरसी से बाहर हो जाएंगे, वो उनको देश से निकाल देंगे। जो बाहर से लोग आ रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको डॉक्यूमेंट कौन दे रहा है? आप कह रहे हैं सरकार दे रही है जी। तो उनको डॉक्यूमेंट, जो बाहर से देशों के आ रहे हैं लोग, उनको डॉक्यूमेंट सरकार देगी। जो हमारे देश में इतने सालों से लोग रह रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं, उनको बाहर निकाल देंगे। मेरे माली भैया एक हैं, 20 सालों से आ रहे हैं मेरे घर में, उनके पास डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, तो मतलब वो आपसे नहीं दिखेंगे मुझे घर में, ऐसा कुछ है एनआरसी है। और जो मेरे चाचा और मेरी चाची जो गांव में रहते हैं, उन्होंने तो आज तक बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं बनाया है, तो उनको भी मैं नहीं देख पाऊंगा। कहाँ जाएंगे? बांग्लादेश। और जो बाहर के लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको ये लोग डॉक्यूमेंट देंगे, उनको नौकरियां देंगे। साला मेरा कजन भाई है, वो एमएससी करके बैठा है, उसके पास नौकरी नहीं है, और मैं अपने इंस्टाग्राम में अगर डालू तो नीचे आता है, आपको पता नहीं है हमारे देश के लिए अच्छा हो रहा है। और उनके अगर मैं अकाउंट में चले जाऊं तो 10,000 तो टिकटॉक वीडियोज है, मतलब वो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। वहां से लोग आएंगे, उनको डॉक्यूमेंट देंगे, और जो यहाँ के लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो यहाँ रह रहे हैं हजारों सालों से, वो उनको निकाल देंगे। चलो ठीक है, अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। हमारा संविधान, अंबेडकर जी कहाँ से लेके कहाँ कितने टाइम बाद, कितने वक्त में उन्होंने बनाया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलरिज्म एक बहुत ही अहम मुख्य भाग है हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का। पहली बार लाइफ में सिटीजनशिप को रिलीजन से जोड़ा गया है, तो यहां तो बात खत्म हो जाती है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने छेड़छाड़ कर दी, सिटीजनशिप को आपने रिलीजन से जोड़ दिया। देखिए, प्रताड़ित जो है यूएन वालों ने, यूएन वाले हैं, उन्होंने रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में जिनके साथ अत्याचार हुआ था, वो दुनिया के सबसे ज्यादा प्रताड़ित माइनॉरिटीज हैं दुनिया के, उनको नहीं देखा उन्होंने। और बिहारी मुस्लिम, बांग्लादेशी जो है बांग्लादेश के,
अहमदिया जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनके साथ इतना अत्याचार हुआ है, इतनी डेथ्स हुई हैं, एक साथ इतने लोग मरे हैं। तो ये श्रीलंका में तमिल, आपको पता है 3 दशक से जो तमिल है श्रीलंकन के, वो यहाँ पर सबसे बड़ा रेफ्यूजी समूह है। शरणार्थी बोलते हैं जिनको, क्या बोलते हैं हिंदी में, आप जो हिंदी वाले वो समझ जाएंगे, हम लोग हिंदी मीडियम के इसलिए मैं वैसा बोल रहा हूँ। वो लोग यहाँ पर सबसे बड़े उनका, तो मतलब आप ये कर रहे हैं कि आप सिटीजनशिप से रिलीजन को जोड़ रहे हैं। चलो ये तो ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, इसमें तो सारे मेरे को गालियां भी दे सकते हैं, लेकिन मेन वहां के लोगों को सर्टिफिकेट मिल रहे हैं कि आओ आप यहाँ रह लो, और जो यहाँ के लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं उनको बाहर फेंक रहे हैं। गजब है गुरु, गजब है भाई, गुरु तुम्हारी माया गजब है। चलो यार बस, धन्यवाद।